ओम नमः शिवाय मित्रों। श्रावण महीने में आने वाला नाग पंचमी का त्यौहार हिंदू समाज में बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाता है। इस पर्व में नागों की पूजा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव का आभूषण भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन पाया जाता है। सांपों का होना बहुत ही आवश्यक है ताकि फसलों को चूहे नष्ट ना कर सकें। नाग पंचमी की कथा। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सातों बहुएं जौहर से मिट्टी लेने गईं। वहाँ मिट्टी में से एक सांप निकला। फिर सारी देवरानी जिठानी सांप को मारने लगी, तो छोटी बहू ने सांप को मारने नहीं दिया। उसने सांप को धर्म का भाई बना लिया और सारी जिठानी बोली, कल इसकी छलनी लाने की बारी है। वहाँ पर सांप निकलेगा और इसे डस लेगा। जब वह दूसरे दिन छलनी लेने गई तो वहाँ पर सांप बैठा था और उसने ज़ोर से फुफकार मारी। जब वह बोली, भाई जी राम राम, फिर सांप बोला, तूने मेरे को भाई बोल दिया, नहीं तो मैं तेरे को डस लेता। तो फिर वह बोली कि तुम तो मेरे धर्म के भाई हो और मैं तुम्हारी धर्म की बहन, इसलिए तुम मेरे को कैसे डस सकते हो। जब वह घर आई तो उसे देखकर जिठानी बोली कि इसे तो सांप देवता ने नहीं डसा। वहाँ से भी वापस आ गई। थोड़ी देर बाद सांप धर्म का भाई बनकर उसको लेने आ गया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। तब जिठानी बोली कि हमारा तो पीहर भी है, तब भी कोई लेने नहीं आता, और इसका तो पीहर भी नहीं है, तब भी इसका भाई लेने आ गया। बाद में उसको सिर धोकर, मेहंदी लगाकर और सामान इकट्ठा करके भेज दिया। पीहर पहुंचकर सांप की माँ ने उसकी खातिर की। एक दिन उसकी पड़ोसन से लड़ाई हो गई तो उसका धर्म भाई अपनी माँ से बोला कि माँ अब बहन को ससुराल भेज दो। फिर उसे बहुत सारा धन देकर भेज दिया। तब वहाँ पर ताई चाची बोली कि बहू, तेरा भाई बहुत लाड़ चाव करता है और तेरे को 6 कोठे की ताली भी दे दी है, परंतु 7वें कोठे की ताली तो तुझे नहीं दी। तब वह अपने मन में बोली कि भाई ने मुझे 7वें कोठे की चाबी क्यों नहीं दी। तब भाई बोला कि अगर तू 7वें कोठे की ताली लेगी तो तू पछताएगी, परंतु वह बोली कि मैं तो लूँगी। तब उसने चाबी लेकर खोल कर देखा तो एक बूढ़ा अजगर सांप बैठा है। अजगर ने उसको देखकर फुफकार मारी तो वह बोली, बाबा जी राम राम। तब अजगर बोला कि तूने मुझे बाबा जी कहकर बुलाया है, नहीं तो मैं तुझे डस लेता। तब वह बोली कि आप कैसे मुझे डस लेते, मैं तो आपकी धर्म की बेटी हूँ और तुम मेरे धर्म के पिता हो। बाद में बहुत सारा धन दौलत देकर उन्होंने भी उसको ससुराल में भेज दिया। ससुराल आई तो सारी जिठानी बोली, अपना तो पीहर था, फिर भी बाप भाई कोई लेने नहीं आया, और इसका तो पीहर भी नहीं था, फिर भी इसको बाप भाई ने इतना सारा धन दौलत देकर विदा किया है। दूसरे दिन उसके बच्चों ने अनाज का बोरा गिरा दिया। तब उसकी ताई बोली कि तेरा तो नाना मामा है, उसे सुनता होगा तो वह सोने चांदी की अनाज की बोरी मंगवा कर दे जाएंगे, तुम हमारा अनाज क्यों गिरा रहे हो। तब लड़के लड़की ने अपनी माँ के पास जाकर कहा तो सांप ने सुन लिया, और उनकी बात सुनकर सांप ने अपनी माँ से जाकर कहा, माँ, बहन को तो बहन की जिठानी उसे ताना मारती है, इसलिए मैं तो उसे सोने चांदी की बोरी देकर आऊँगा। 2 सोने की 2 चांदी की बोरी रखवा दी। दूसरे दिन झाड़ू बखेर रहे थे तो ताई बोली कि तुम्हारे नाना मामा तो अजगर और सांप हैं, वह तो सोने चांदी की बनवा देंगे, इसीलिए हमारी झाड़ू मत बिखेरो। जब सांप अपनी माँ से फिर बोला जाकर कि बहन की तो जेठानी ताने मार रही है, इसलिए मैं तो सोने चांदी की झाड़ू लेकर जाऊंगा, और सोने और चांदी की झाड़ू बनवा कर दे आया। उसके बाद जेठानी ने ताने मारने बंद कर दिए, लेकिन उसको मन में बड़ी ही ईर्ष्या होने लगी। उसने राजा के पास जाकर अपनी देवरानी की शिकायत लगा दी कि इसके तो 9 लखा हार है, वह उसके क्या अच्छा लगेगा, वह तो रानी को अच्छा लगेगा। उसने साहूकार के बेटे की बहू को बुलवाया और कहा कि वह हार तुम पर अच्छा नहीं लगेगा, हमारी रानी को दे दो। तो उसने हार रानी को दे दिया। जब वह रानी को हार दे रही थी तो उसने अपने मन में सोचा कि मेरे गले में रहे तो यह हार रहे, और रानी के गले में जाए तो ये सांप बन जाए। जैसे ही रानी ने हार को अपने गले में पहना तो वह सांप बन गया। रानी डर गई और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी कि अरे, साहूकार की बहू ने तो मेरे ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है।
जल्दी से साहूकार को बुलाओ, उसकी बहू को बुलाओ। राजा ने साहूकार के बेटे की बहू को बुलाया और पूछा कि तू क्या जादू टोना करके गई जो रानी के पहनते ही हार सांप बन गया? तो उसने कहा कि मेरे पीहर नहीं था तो मैंने सांप को ही अपना भाई बना लिया। मुझे तो सांप देवता ने ही ये सब हार और इतना धन दौलत दिया है। अब राजा को बात समझ में आ गई। उसने हार वापस कर दिया और साथ में इनाम के तौर पर एक हार और उसको दे दिया। अब उसकी देवरानी जिठानी और भी चिढ़ने लगी, बोली, अरे यह तो राजा से भी नहीं डरी। तो उन्होंने हार कर उसके पति को सिखा दिया और कहा कि इसके तो कोई पीहर था ही नहीं, तो फिर इसने किसको अपना भाई बनाया है? कहाँ से इतनी धन दौलत लाती है? उसके पति ने उसको बहुत मारा पीटा। तब उसने अपनी सारी कहानी बता दी कि भाई मैंने ऐसे सांप देवता को अपना धर्म का भाई बनाया था और उन्होंने ही मुझे सारा धन दिया है। तो उसके पति को भी यकीन आ गया कि हाँ ये सच बोल रही है। तब उसने पूरे शहर में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग नाग पंचमी को ठंडी रोटी खाएंगे और बयाना निकालेंगे। इसी कहानी को जो कोई भी पढ़ता और सुनता है उसकी नाग देवता हर इच्छा को पूर्ण करते हैं और अपनी कृपा उस पर बरसाते हैं। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। धन्यवाद।